जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज मैं इस वीडियो में देवशयनी एकादशी की कथा सुना रही हूँ और इसका महत्व बताऊंगी। देवशयनी एकादशी आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आती है और इसे देवशयनी एकादशी क्यों कहा जाता है, इसके बारे में दो कथाएं प्रचलित हैं। पहली, देवशयनी एकादशी इसलिए मनाई जाती है क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु पाताल में 4 महीने के लिए शयन करने चले जाते हैं। इस दिन राजा बलि को भगवान विष्णु ने अपने वामन अवतार में यह वचन दिया था कि मैं तुम्हारे यहाँ देवशयनी एकादशी से 4 महीने तक निवास करूँगा। पुराणों के अनुसार देवशयनी एकादशी के बारे में एक और कथा बताई जाती है कि एक बार मूर नामक दैत्य सभी देवताओं को परेशान करके उनसे युद्ध करने लगा और उनसे उनका राज्य छीनने के लिए सभी को मारने लगा। तब सभी देवता परेशान होकर भगवान विष्णु के पास आए और भगवान विष्णु से बोले कि हमें इस दैत्य से छुटकारा दिलवाइए। इसने सभी को बहुत परेशान कर रखा है और इसने हम सभी का राज्यपाट छीन लिया है। तब भगवान विष्णु मूर नामक दैत्य से युद्ध करते रहे और पूरे 1000 वर्षों तक युद्ध करते करते जब भगवान विष्णु थक गए तो वह पाताल लोक में शयन के लिए चले गए और योग निद्रा में सो गए। तभी से 4 महीने के लिए प्रतिवर्ष चतुर्मास मनाया जाता है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान श्री हरि नारायण क्षीर सागर में शयन करने चले जाते हैं और कार्तिक शुक्ला एकादशी को देव उठनी 11 पर भगवान नारायण जागते हैं। तभी से इस एकादशी का नाम देवशयनी, हरिशयनी, आषाढ़ी एकादशी कहा जाता है। शास्त्रों में कही गई देवशयनी एकादशी की कथा सुनाती हूँ, जो कि भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसके व्रत की क्या विधि है, सो कहिए। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हे राजराजेश्वर, यही प्रश्न एक समय नारद जी ने भी ब्रह्मा जी से किया था। तब उन्होंने कहा था, हे नारद जी, आपने इन कलयुगी जीवों के उद्धार हेतु यह प्रश्न सबसे उत्तम किया है, क्योंकि एकादशी का व्रत सबसे उत्तम व्रत है। इसके प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी का नाम देवशयनी एकादशी है, जिसे पद्मा एकादशी भी कहा जाता है। इसके विषय पर मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, जिसे आप ध्यान पूर्वक सुनिए। सूर्यवंशी राजश्री मानधाता सत्यवादी, महान, प्रतापी और चक्रवर्ती थे। उसकी प्रजा समस्त धन धान्य से परिपूर्ण थी और सुखपूर्वक रहती थी। उसके शासनकाल में कभी अकाल नहीं पड़ा। एक बार देवयोग से उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक जल नहीं बरसा, जिसके कारण दुर्भिक्ष पड़ने लगा। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुख पाने लगी। इसी बीच प्रजाजनों ने राजा के पास जाकर प्रार्थना की कि हे राजन, समस्त विश्व की सृष्टि का कारण मुख्य रूप से वर्षा है, क्योंकि इसी वर्षा के न होने के कारण देश में दुर्भिक्ष पड़ रहा है, जिसके कारण धीरे धीरे प्रजा मर रही है। हे राजन, अब कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हम लोगों का इस दुख से निवारण हो जाए। मानधाता ने कहा, आप लोग सत्य कहते हैं। वर्षा होने पर ही अन्न उत्पन्न होता है। वर्षा न होने के कारण ही आज सब लोग दुख पा रहे हैं। राजा के पापों के कारण ही प्रजा को दुख भोगना पड़ता है। मैं भी आप लोगों के दुख को दूर करने के लिए भरपूर यत्न कर रहा हूँ। इस प्रकार कहकर राजा मानधाता कुछ मुख्य आदमियों को अपने साथ लेकर देव मंदिर में जाकर पूजन करके वन की ओर चले गए। वहां पर अनेक ऋषि मुनियों के आश्रमों को देखते हुए अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पर पहुंचे। राजा अपने अश्व से उतरकर मुनि के आश्रम में गए। तब वह मुनि अपने नित्य कर्म से निवृत्त ही हुए थे। राजा ने उन्हें प्रणाम किया तो मुनि ने उन्हें आशीर्वाद देकर कहा, हे राजन, आप और आपकी प्रजा कुशल पूर्वक तो हैं। कहिए, आपका आना आज किस प्रयोजन से हुआ है। मानधाता ने कहा, हे महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं होने के कारण भारी दुर्भिक्ष पड़ रहा है।
जिससे मेरी प्रजा महान दुखों को भोग रही है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा कष्ट पाती है। मेरा अनुमान है कि मैं धर्मानुसार ही राज्य करता हूँ, फिर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ने का क्या कारण है? अतः आप मेरे संदेह को दूर कीजिए और प्रजा के कष्ट को दूर करने के लिए कोई उपाय बताइए। ने कहा, हे राजन, यह सतयुग सब युगों से श्रेष्ठ युग है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित होने के कारण धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। इस युग में ब्राह्मणों को वेद पढ़ना और तपस्या करना ही उत्तम है, किंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है, इसी कारण से यह सब हो रहा है। राजन, यदि आप दुर्भिक्ष को दूर करना चाहते हो तो उस शूद्र को मार दीजिए। राजा ने कहा, हे मुनि, यह तो अधर्म होगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं उस निरपराध शूद्र को नहीं मार सकता हूँ। समस्त प्रजा के समान वह भी मेरी प्रजा का एक हिस्सा ही है। तब ऋषि ने कहा, यदि तुम यही चाहते हो तो आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की पद्मा नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत धारण करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी, जिससे आपकी प्रजा को सुख प्राप्त होगा, क्योंकि यह एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला और उपद्रवों को शांत करने वाला है। तब मुनि के वचन को मानकर राजा अपने नगर को लौट आया और जिस प्रकार मुनि ने कहा था उसी प्रकार अपनी प्रजा के सहित आषाढ़ मास की पद्मा एकादशी का विधि पूर्वक पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से राज्य में घनघोर वर्षा हुई और प्रजा को सुख प्राप्त हुआ। यह व्रत सभी को करना चाहिए। इसके करने से इस लोक में सुख भोग कर उस लोक में मुक्ति मिलती है। इसकी कथा के कहने व सुनने तथा पढ़ने से मनुष्य के समस्त पाप क्षीण हो जाते हैं और देवशयनी एकादशी से ही चातुर्मास का भी शुभारंभ होता है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में जब सूर्यदेव कर्क राशि में स्थित होते हैं तब देवशयनी एकादशी आती है और उस दिन भगवान को शयन करवाना चाहिए। और कार्तिक शुक्ला एकादशी को जब सूर्यदेव तुला राशि में प्रवेश करते हैं तब भगवान को उठाना चाहिए। उस दिन देव उठनी ग्यारस मनाई जाती है। सूर्यदेव कर्क राशि में स्थित होते हैं तब देवशयनी एकादशी आती है और उस दिन भगवान को शयन करवाना चाहिए। और कार्तिक शुक्ला एकादशी को जब सूर्यदेव तुला राशि में प्रवेश करते हैं तब भगवान को उठाना चाहिए। उस दिन देव उठनी ग्यारस मनाई जाती है। देवशयनी एकादशी के दिन पूरे दिन भगवत नाम का जाप करना चाहिए, गीता जी पढ़ना चाहिए, भागवत जी पढ़ना चाहिए और संध्या के समय भगवान के भजन कीर्तन करते हुए दिन व्यतीत करना चाहिए। रात्रि जागरण भी करना चाहिए, जिससे भगवान अति प्रसन्न होते हैं और हजारों अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस दिन हवन भी करना चाहिए। हवन करने से भगवान अति प्रसन्न होते हैं। इस तरह पूजा करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहना चाहिए और पूजा के बाद पूरी एक माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय की फेरना चाहिए और गीता जी का पाठ करना चाहिए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं और भागवत जी पठन कर सकते हैं। इस तरह भगवान श्री हरि नारायण की पूजा अर्चना करना चाहिए और अंत में इस पूजा का संकल्प लेकर भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, मैंने आपकी यह पूजा की है, इसमें मुझसे कुछ त्रुटि रह गई हो या कमी रह गई हो तो इससे आप पूर्ण समझकर इसका मुझे पूर्ण फल प्रदान करना और इस तरह कृष्ण अर्पण करके अपने व्रत को पूर्ण करना चाहिए। इस दिन रात्रि जागरण भी करने का बहुत अधिक महत्व है। रात्रि जागरण करने से सहस्त्रों अश्वमेघ यज्ञ का फल प्रदान होता है। इस एकादशी को सौभाग्यदायिनी एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी का व्रत करने से हमें सौभाग्य की प्राप्ति होती है और इस दिन मनुष्य से जाने अनजाने में जो पाप हो जाते हैं, इस एकादशी का व्रत करने से वह सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को विधि विधान से नियम पूर्वक करते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है।
पद्म पुराण के अनुसार इस एकादशी का व्रत करने से जाने अनजाने में मनुष्य से जो पाप हो जाते हैं उन सभी पापों से मनुष्य को मुक्ति मिलती है और सभी पाप नष्ट होकर मनुष्य के सौभाग्य की उन्नति होती है। इसीलिए यह व्रत प्रत्येक मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। इस दिन जो लोग भगवान को कमल के फूल अर्पण करते हैं उनके घर में धन संपत्ति की बहुत बरकत होती है और उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, देवशयनी एकादशी का यह व्रत सभी को करना चाहिए और इसकी कथा कहने, सुनने और पढ़ने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान श्री हरि नारायण सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं। इसलिए इस देवशयनी एकादशी का व्रत पूर्ण विधि विधान से करना चाहिए। आप सभी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा।